सन 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। और सुर्खियों के साथ साथ मदर इंडिया फिल्म के ये गाना था, वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। ये फिल्म मदर इंडिया के गाने के बोल हैं और इस गाने के बोल से गाड़ी, वाहन या फिर कहें जिंदगी का चर्चा होता है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जैसा कि मैंने आपको फिल्म मदर इंडिया के एक गाने से शुरुआत की है, बिहार में भी राजनीति की गाड़ी चलाने की कोशिश हो रही है। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की गाड़ी का ड्राइवर कौन होगा, हॉट चेयर पे बैठा शख्स कौन होगा, किसके इशारे पर बिहार की गाड़ी चलेगी, किसके इशारे पर बिहार की गाड़ी दौड़ेगी, ये चर्चा आम है। और इन चर्चाओं के बीच में सियासी पार्टियों का भी खूब जमावड़ा लग रहा है। और उन्हीं जमावड़ों में बिहार के जनता के सामने दो गठबंधन स्पष्ट रूप से सामने है। एक गठबंधन राजद के रूप में महागठबंधन बिहार में है, तो दूसरी तरफ जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में बिहार में सत्ता बनाने की कोशिश में जुटी है। और एनडीए के पास चेहरा के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो राजद के चेहरा हैं और महागठबंधन के भी तथाकथित चेहरा है। हालांकि अभी तक गठबंधन में इसको लेकर कोई फैसला या मुहर नहीं लगा है, लेकिन इन दो गठबंधनों के अलावा भी बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिसकी 2020 में दमदार एंट्री हुई थी, मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई थी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम। जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज करके बिहार के चुनावी समीकरण को ही बदल दिया था, बिहार में खलबली मचा दी थी, उसके बाद से अब 2025 में चर्चाएं खूब हो रही है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, बिहार की गाड़ी को कौन चलाएगा, और इसी गाड़ी को लेकर बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम, वो भी जो है महागठबंधन की गाड़ी पर सवार होना चाहते थे। महागठबंधन की गाड़ी में अपने लिए सीट तलाश कर रहे थे ताकि उन्हें भी बैठने का मौका मिल जाए। और इनके नेता खुद अख्तर इमाम और एमआईएम की सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया के सामने खुलेआम कहा है, हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार? तो एमआईएम महागठबंधन यानी राजद के साथ जाने के लिए तैयार है। उसे महागठबंधन की गाड़ी में महज कुछ सीटें चाहिए और उसी सीट को लेकर ऑफर एमआईएम की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब वह ऑफर का वक्त खत्म हो गया है और वह ऑफर जो है अब शायद नकार दिया गया है। और इसी उम्मीद और इसी गुंजाइश के साथ साथ अब अख्तर इमाम और एमआईएम बिहार में थर्ड फ्रंट की कोशिश में जुट गए हैं। जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में चुनावी मैदान में थी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मायावती की पार्टी और तो और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये सब लोग मिलकर 2020 विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें कामयाबी एमआईएम को 5 सीट पर मिली थी और मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी को 1 सीट पर मिली थी, जहां जमा खा चुनाव जीतने में सफल हुए थे। लेकिन 2025 में समीकरण अलग है, हालात अलग है, राजनीतिक रूप से परिदृश्य अलग है। अब फिर से एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर इमाम बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई गाड़ी की तलाश कर रहे हैं जो बिहार में दौड़ाई जा सके, चलाई जा सके और बिहार में अपनी स्थिति मजबूत की जाए। एमआईएम अमूमन जिस तरीके की राजनीति करती है, दलित और मुसलमानों पर इनका मुख्य फोकस होता है, और जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना की जो
रिपोर्ट आए हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है और खास करके वह इलाका जहां से MIM के पिछले बार 5 विधायक चुनकर आए थे, वो इलाका है सीमांचल। तो सीमांचल का इलाका जहां MIM की नजर है, इस बार फिर से मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश है। पिछले बार जो कामयाबी मिली थी उस कामयाबी को फिर से रिपीट करने की चुनौती है। तो इसके अलावा अपने पार्टी को अधिक मजबूती देने की भी कोशिश है और इसी कोशिश में अब अख्तरुल इमान कई छोटे छोटे पार्टियों की तलाश कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन करने की कोशिश में जुट गए हैं। और कोशिश पिछले विधानसभा चुनाव की तरह, जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में MIM और अख्तरुल इमान की कोशिशों ने रिजल्ट दिया था, जिस तरीके से कामयाबी मिली थी, उम्मीद है कि इस बार उससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल है, जिस तरीके से RJD को कहा जाता है कि मुसलमानों का बड़ा तबका RJD के पक्ष में मतदान करता है, कहीं वो वोट बैंक पर, खास करके जो तेजस्वी का जो मौजूदा नारा है A to Z, यानी कि सभी के लिए काम करते हैं, सभी के बारे में सोच रहे हैं, बाहर निकलने की जो छवि है, क्या अख्तरुल इमान और MIM को इस बार बड़ी कामयाबी दे पाएगी? क्या बड़ी सफलता मिल पाएगी? या जो छोटे पार्टियों को साथ लाने की कोशिश हो रही है, फिर से MIM हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या फिर इसके अलावा कई पार्टी हैं, खास करके मौजूदा समय में जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जन स्वराज, वो भी बिहार चुनाव में मजबूती से आने के लिए, दस्तक देने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर महागठबंधन और NDA किसी के साथ जाने वाले नहीं, उनका साथ साथ ये बात हो चुका है, ऐलान कर चुके हैं, कह चुके हैं कि वह अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन ये दो गठबंधन के अलावा क्या अख्तरुल इमान प्रशांत किशोर को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पिछले साल यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह बहुजन समाजवादी पार्टी से इस बार भी गठबंधन हो जाएगा? या फिर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर चुनावी मैदान में 2020 में बिहार में थे, इस बार साथ आएंगे? हालांकि ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि मौजूदा समय में ओम प्रकाश राजभर यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठबंधन के साथ, तो इस बार वो गठबंधन करेंगे ऐसी कोई संभावना या उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि अख्तरुल इमान अब जो है तीसरे मोर्चे की कोशिश में लगे हुए हैं और कई छोटे पार्टी हैं जिनसे उनकी बातें हो रही है, चर्चाएं हैं। अख्तरुल इमान उनको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जो है एक थर्ड मोर्चा बनाने की कोशिश में है, ताकि अपने साथ साथ दूसरे पार्टियों को भी मजबूत उपस्थिति के साथ बिहार विधानसभा में पेश किया जा सके। और बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही, जिस तरीके के बिहार के समीकरण है, जिस तरीके से मौजूदा समय में बिहार की जनता नीतीश कुमार और NDA के शासन से बदलाव तो चाहती है, लेकिन बदलाव के साथ साथ उनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं। कई तरह के मोर्चे पर यह बात खूब होती है, चर्चाएं भी खूब होती है कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं। और मुसलमान जो नया मतदाता है उनमें भी बेचैनी है, वो भी राजद और जिस तरीके से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का जो बिहार में और देश में जो रवैया रहा, उससे भी वो नाराज होकर एक नए लीडरशिप की उम्मीद करते हैं, एक नए लीडरशिप बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन तमाम कोशिशों में कितना कुछ कामयाबी मिलता है अब वक्त वक्त पर देखते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में MIM इस बार मजबूत उपस्थिति के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और तीसरे मोर्चे को सफल करने में, बनाने में लगातार अख्तरुल इमान और असदुद्दीन ओवैसी लगे हुए हैं। अब आने वाला वक्त में पता चलेगा क्या तीसरे मोर्चे का निर्माण होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं थर्ड फ्रंट के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।